जलाली नाम में एवेंजलिस्ट सना आशिर की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरे अजीजों, ईमान रखती हूँ कि जो खुदा का दिया गया कलाम आप तक पहुंचता है, आप उससे ज़रूर कुछ सीखते हैं और खुद सीखते भी हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, क्योंकि हम पर ये हुक्म है, ये फ़र्ज़ है कि हमने ये कलाम जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना है। अगर आप मत्ती उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में देखें तो आपको ये हुक्म मिलेगा कि आप पर ये फ़र्ज़ है कि आपने ये काम करना है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने दुनिया को बनाया। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। अब तो बच्चों के पॉइंट्स भी इस बारे में हैं। पहले दिन खुदा ने क्या किया, दूसरे दिन खुदा ने क्या किया, तीसरे दिन खुदा ने क्या किया। हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा 5 दिन तक काम करता रहा, दुनिया के ऊपर काम करता रहा। वो बोलता था और काम हो जाता था। वो अपनी जुबान से लफ्ज़ अदा करता था और वो काम हो जाता था, वो चीज़ बन जाती थी। लेकिन छठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया, वो इंसान जिससे वो बेहद प्यार करता है, मोहब्बत करता है। आप देखते हैं कि खुदा ने इंसान को ये नहीं कहा कि आए आदम बन जा। अगर वो ये कहता तो आदम की क्या जरूरत नहीं थी कि वो बन जाता। आदम बेशक उसके बोलने से भी बन सकता था, लेकिन उसने अपने प्यार को इंसान के साथ जाहिर किया और उसने अपने हाथों से उसको बनाया, बड़ी खूबसूरती से उसको शबीह दी, अपनी शबीह दी। और हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी परस्तिश करने के लिए बनाया, अपनी इबादत करने के लिए बनाया, अपनी हम्दो सना करने के लिए बनाया। खुदा क्योंकि आपसे प्यार करता है। आज हम देखेंगे कि जुबान क्या काम करती है, हमारे रवैये क्या काम करते हैं। मेरे साथ अगर आप निकालें याकूब रसूल का लिखा गया खत और उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को दाग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जुबान भी एक आग है। बेशक अजीजों, जुबान एक आग है। और अगर हम इंसाल की किताब देखें, उसके 18 बाब और उसकी 21 आयत में तो लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो इसका फल खाते हैं वो इसको दोस्त रखते हैं। और कलाम मुक़द्दस इस बारे में बताता है कि जिंदगी और मौत जो है हमारे काबू में है, हमारी जुबान के काबू में है, क्योंकि हमारे अल्फाज जो है वो कुव्वत रखते हैं। अगर हम किसी को बरकत देते हैं तो वो बरकत पाता है इंसान, और अगर हम किसी को लानत करते हैं तो वो लानत पाता है। क्योंकि अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो खुदा ने बलाम को क्यों इस्राइल पर लानत ना करने दी, क्योंकि अल्फाज जो है वो कुव्वत रखते हैं, अल्फाज जो है वो असर रखते हैं, अल्फाज मार डालते हैं, अल्फाज ही जिंदा करते हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदा पूरे तौर पर ना जानता हो। फिर और एक जगह पर लिखा है कि मेरी जुबान की जो है वो निगहबानी कर और मेरे लबों के दरवाजा की रखवाली कर, निगहबानी कर। हमारी जुबान जो है वो बहुत असर रखती है। हम अपनी जुबान से जो है किसी को दुख पहुंचाते हैं और किसी को जो है वो खुशी देते हैं, जिसकी हम देखते हैं कि आज की दुनिया में तरफदारी बहुत ज्यादा है। जिसकी हम फेवर करते हैं या जिसको पसंद करते हैं उसकी हम तरफदारी करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको तरजीह देते हैं। लेकिन जिसको हम नापसंद करते हैं उसको हम बुरा भला भी कहते हैं, उसके बारे में ऐब जोई भी करते हैं, उसके बारे में बुराइयां करते हैं, उसको हर
आजारी होती है, यहाँ पर हम तरफदारी कर जाते हैं। अगर आप देखें अनाजील मुबारक में, क्या यीशु ने सिर्फ अपने शागिर्दों के लिए जान दी? उसके शागिर्द उसको फॉलो करते थे, उसके शागिर्द पूरी दुनिया में उसके नाम का प्रचार करते थे, उसके लिए काम करते थे। तो वो तो ये भी कह सकता था कि मैं अपनी जान जो हूँ मैं अपने शागिर्दों के लिए देता हूँ। यहोवा पाक खुदा ये भी कर सकते थे कि अपने बेटे को इसलिए भेजते कि जो दुनिया में उसको फॉलो करते हैं, जो दुनिया में उससे प्यार करते हैं, उनके लिए वो अपनी जान देकर आए और उनको बचा ले। लेकिन नहीं, कलाम मुकद्दस में यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को बख्शा। अजीजों, उसने शागिर्दों के लिए या उसके फॉलोअर्स के लिए नहीं बख्शा। लेकिन हम मसीही होते हुए इस तालीम पर चलना भूल जाते हैं। हम फेवरेटिज्म में आ जाते हैं कि जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उसकी हम फेवर करते हैं, लेकिन दूसरों की हम दिल आजारी करते हैं। हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते कि हमें किस तरह से अपने गुस्से पर काबू पाना है, और हम इस तरह के बुरे अल्फाज बाज़ औक़ात गुस्से में इस्तेमाल कर जाते हैं कि दूसरे इंसान की इज्जत को हम बिल्कुल मजरूह कर देते हैं, और हमें इस बात का बहुत देर तक पछतावा भी नहीं होता। हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं गुस्से में था, मैं गुस्से में थी, मुझे ये बात बुरी लगी, मैंने ये बोल दिया, मुझे ये बात नहीं उसकी पसंद आई, मैंने ये बोल दिया। क्या हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितना जुल्म हुआ? किस बात की सजा थी उसको कि उसने कोड़े खाए? किस बात की सजा थी कि उसने कील चुकवाए? किस बात की सजा थी कि उसने अपने सर पर जहरीले कांटों का ताज रखवाया? वो भी कह सकता था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या वो भी उनके लिए गुस्से से बोल सकता था, ऐ बाप देखिए मेरे साथ क्या करते हैं, इनको सजा दे। लेकिन नहीं, कहता उसने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने माफी का दर्ज दिया हमें। उसने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपनी जुबान को अपने काबू में रखा। लेकिन हम अपनी जुबान को बहुत गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम बाज़ औक़ात इतना गलत बोल देते हैं कि दूसरे इंसान के तन मन को हम जला देते हैं। हम उसको बिल्कुल उसको स्पॉइल कर देते हैं अपने लफ्जों से, अपने अल्फाजों से, अपनी गुफ्तगू से। ऐसा क्यों है? हमें अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। एक शख्स गुस्से में अपने घर वालों के साथ बहुत ही बदतमीजी करता था, अपने माँ बाप को पता नहीं क्या क्या बोल जाता था, अपने बहन भाइयों के साथ बेहद बदतमीजी करता था। उसको किसी ने कहा कि तू तो बहुत ही बदतमीज शख्स है, तू बिल्कुल लिहाज नहीं करता। उसने इस बात पर गौर किया और वो एक समझदार आदमी के पास, एक बुजुर्ग के पास गया और उसने उससे कहा कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और मेरे मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूँ, मैं इसके लिए क्या करूं? वो उसे कहता है कि ऐसा कर कि 7 दिन तूने हर दिन एक कील दरख्त में ठोकना है जो मेरे घर के सामने है। और वो इसी तरह करता है, पूरे 7 दिन उस दरख्त में कील ठोकता है, और जब वो ठोक चुका होता है तो उस बुजुर्ग के पास वापस आता है, उसे कहता है कि मैंने 7 दिन तक जो है उन कीलों को जो है वो ठोका है। कहते क्या तूने जोर से किया, जोर से उनको चोट लगाई? कहता हाँ मैंने जोर से उनको चोट लगाई है। कहते ठीक है, अब जा और बारी बारी सबको निकाल ला। वो जाता है और बारी बारी बड़ी मुश्किल के साथ उनको निकाल के लाता है। तो वो बुजुर्ग कहता है क्या ये कील निकल आए? कहता हाँ निकल आए। कहते क्या जो कील के निशान थे वो मिट गए? कहते नहीं वो नहीं मिटे। कहते इसी तरह आपका रवैया है, आप बात कर देते हैं, किसी को चोट मार देते हैं और बात खत्म हो जाती है, लेकिन उसका जख्म जो है वो रह जाता है, वो चोट जो है उसका निशान रह जाता है। चोट तो खत्म हो जाती है
दर्द तो खत्म हो जाती है लेकिन उसका निशान रहता है मेरे अजीजों। हमारा रवैया वैसा नहीं है जैसा मसीह यीशु का है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। दाऊद खुदा का बंदा जो है वो बार बार इस बारे में ज़बूरों में बयान करता है कि मेरी जुबान की निगहबानी कर, मेरी जुबान को काबू में रख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ना जानता हो, तू जानता है मुझे, इसलिए इस पर काबू पाना सिखा। हम क्यों अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं? हम क्यों दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं? हम क्यों फेवरेटिज्म करते हैं? हम जिसको पसंद करते हैं उसकी तरफदारी करते हैं और जिसको नहीं पसंद करते या जिसको कम पसंद करते हैं हम उसको जो है वो कुछ भी नहीं समझते, बल्कि जिसको पसंद करते हैं उसको उस पर तरजीह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए अजीजों। हमें अपने गुस्से पर काबू पाना है। हाँ, इंसान होते हुए गुस्सा आ जाता है, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर और सूरज डूबने से पहले तेरी खफगी जागती रहे। गुस्सा तो करे लेकिन इस तरह ना करे कि किसी की दिल आज़ारी हो, आपकी जुबान पर बुरे अल्फाज हो, आपकी जुबान से गंदी बातें निकले जो किसी के दिल को तोड़ कर रख दे। हमें अपने गुस्से पर काबू पाना है और अगर आप इस पर नहीं काबू पा रहे तो खुदावन से दुआ कीजिए, खुदावन मेरे लबों की निगहबानी कर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ देती है, कहर को ठंडा कर देती है। अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स है जो आपसे बदतमीजी कर रहा है, जो आपके लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा है, तो उसको कहे गॉड ब्लेस यू भाई, खुदा तुझे बरकत दे। खुदा का कहर ठंडा जब होता है तब बरकतें मिलती हैं। जब आपका कहर ठंडा होगा तो आपको भी खुदा बरकत देगा। मेरे अजीजों, खुदा पाक रू की मदद मांगा करे। खुदा पाक रू मेरी मदद कर कि मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। मुझे हलीमी से हमकिनार कर। जब आप उससे दुआ करेंगे तो वो भी आपके लिए काम करेगा। अजीजों, मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई और ज़रूर कुछ अच्छा सीखा है। खुदा आप सबों को बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करने को हूँ। अपने सरों को झुकाएं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखिए। अगर आप भांज है तो अपने पेट पर हाथ रखिए, दिल की मुराद है तो दिल पर हाथ रखिए। मैं आपके लिए दुआ करने को हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए पाक रू, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, इस्राएल के कदूस खुदा पाक खुदा, मैं इन तमाम झुके हुए सुरों को जो आज तेरे सामने सन्नगू है और अपने दिल की मुरादों को तेरे आगे रखते हैं, अपनी बीमारियों को तेरे आगे रखते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को तेरे आगे रखते हैं, आज है खुदा इनकी बीमारी पर इनका हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए। खुदा हर तरह की दिल की बीमारियां, हर तरह की दिमाग की बीमारियां, हर तरह का किडनी फेलियर, हर तरह का कैंसर, हर तरह का ट्यूमर यीशु के नाम में इनके बदनों को छोड़े। हर तरह की सर की दर्द, हर तरह की कमर की दर्द, हर तरह की पट्ठों की तकलीफ, हर तरह की खुदा पट्ठों का खिंचाव खुदा यीशु के नाम में इनके बदनों को छोड़े। खुदा पाक खुदा, खुदा आज बांझ जो है अरे खुदा तेरे नाम की सितारिश करे। खुदा तू बांझ को बच्चों वाली बना दे खुदा, ताकि वो दिल शाद होकर तेरे नाम की तारीफ करे। खुदा पाक खुदा, ऐ खुदा जो लोग इस वक्त कोरोना की बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु के नाम में खुदा तो उनके लिए भी मौजज़ा कर और हील होना शुरू हो जाए। खुदा पाक खुदा, ऐ खुदा पाक खुदा, जिन्होंने अपने दिलों पर हाथ रखा है उनके दिल की मुरादों को पूरा कर, नेक मुरादों को पूरा कर, ताकि खुदा तेरे लोग तेरे नाम की गवाही दे। खुदा मैं ईमान रखती हूँ खुदा कि तूने अपने हाथ को बढ़ाकर इनको शिफा बख्श दी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अजीजों, मेरा ईमान है कि आपने आज के कलाम के वसीला से और आज की दुआ के वसीला से बरकत पाई और अपने मौजज़े को रिसीव कर लिया है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा फैले। खुदा आप सबों को बरकत दे, आमीन।